निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर में 84 लोगों की थेरेपी कर चिकित्सा परामर्श दिया गया। पुलिसकर्मी काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। डा. महेश साहू, इंदौर। पुलिसकर्मियों को अधिक भाग दौड़ का कार्य करना पड़ता है या कभी कभी लगातार एक ही जगह पर खड़े रहना भी पड़ता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि पुलिसकर्मियों को पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। इस वजह से उनके शरीर में या तो तरलता की कमी हो जाती है या मांसपेशियों में खिंचाव होने से शारीरिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, फ्रोजन शोल्डर, माइग्रेन आदि। इस स्थिति में हर पुलिसकर्मी को वर्ष में कम से कम 2 बार अपनी बॉडी का चेकअप कराना चाहिए। यह विचार वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डा. महेश साहू के हैं, जो उन्होंने विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर DRP लाइन स्थित पुलिस हॉस्पिटल में आयोजित निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर में मुख्य वक्ता बतौर व्यक्त किए। आयोजन SDPC और IIMS की ओर से किया गया। डा. साहू ने कहा कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा है जिसके माध्यम से कई गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है। वर्तमान में फिजियोथेरेपी का उपयोग सर्जरी से बचाव के लिए किया जा रहा है। अब इस चिकित्सा में नई तकनीकी और आधुनिक मशीनें आ गई हैं, जिसके माध्यम से लकवा, स्लिप डिस्क, गठिया, नींद नहीं आना, वेरिकोज वेन का दबना आदि समस्याओं और बीमारी के बचाव में सहायक है। यहाँ तक कि यह चिकित्सा गर्भावस्था में भी महिलाओं के लिए मददगार है। इससे प्रसव में मदद मिलती है। फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति से शरीर में रक्त संचार ठीक से होता है। डा. साहू ने आगे कहा कि एक्सरसाइज नहीं करने से भी शरीर ऊर्जावान नहीं रहता है। स्वस्थ शरीर के लिए विटामिन D, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक तत्व भी जरूरी है। यह ऐसी चिकित्सा है जिसमें न दर्द होता और न सर्जरी और न दवा की। मीडिया प्रभारी प्रवीण जोशी ने बताया कि शिविर में 84 लोगों की फिजियोथेरेपी कर उनको चिकित्सा परामर्श किया गया। फिजियोथेरेपिस्ट डा. कृष्णा जलोदिया ने बताया कि पुलिसकर्मी समाज की सेवा के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य में जरा सी भी लापरवाही गंभीर बीमारी का कारण बन जाती है। आहार विशेषज्ञ डा. नेहा गुप्ता ने कहा कि सेहतमंद होने के लिए अच्छा और पौष्टिक पोषण जरूरी है। सुबह की धूप विटामिन D का काम करती है। हरी सब्जियां खाएं। भोजन में रफेज की मात्रा बढ़ाएं। शाम का भोजन जल्दी करें। अच्छी और गहरी नींद लें। अतिथि स्वागत रोशनी और पूजा गोयल ने किया। आभार माना ओशमी ने। और हाँ चलो। कितने दिन से था? ये 2-1 महीने से था मतलब। अच्छा, आपको इसकी जानकारी कैसे लगी क्या है? यहाँ पे बताया गया मतलब टाइम में कि वहाँ बोले डॉक्टर साहब आएंगे और आपका चेकअप करेंगे, तो आए थे पूरा स्टाफ। हाँ डॉक्टर साहब ने कराया नीचे पूरा मतलब चेकअप किए, कुछ मशीन से मतलब करवाए हैं। MS सोलंकी। आपको यहाँ की जानकारी कहाँ से मिली? DRP में रहते हैं, मोबाइल पे ग्रुप में मेरी वाइफ जुड़ी हुई है। अच्छा, मैसेज आया था तो तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये गर्दन में नसें चढ़ी हुई करवाई थी 8-10 दिन से। तो आज तो ये कितने दिन से प्रॉब्लम है आपको? तो 8-10 दिन हो गए। अच्छा, तो यहाँ पे आपने चेकअप कराया तो किसी ने कुछ आपको रिव्यू करा? क्या लगा आपको? जैसा रिलीफ जैसा लगा? रिलैक्स हो गया। अच्छा, क्या नाम आपका? अरविंद। अच्छा, कहाँ रहते हो? DRP में। तो यहाँ पर आए हैं पुलिस वाले तो बहुत होते हैं, मतलब फिट होते हैं, उसके बावजूद भी आप पुलिस वालों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पुलिस वालों को किस तरह की प्रॉब्लम है? जैसे कि आज मैंने देखा अधिकांश पेशेंट्स को माइग्रेन की प्रॉब्लम और सर्वाइकल की प्रॉब्लम और नी की प्रॉब्लम, ये 3 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी गई है। इसका कारण ये हो सकता है कि उनका जो स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, उनका
किस तरीके के पेशेंट हैं आपके बताइए? सर यहाँ पर आज हमने देखा अधिकांश जो पेशेंट थे वो माइग्रेन के थे, सर्वाइकल प्रॉब्लम, घुटनों से रिलेटेड जो समस्याएं थी वो सबसे ज़्यादा देखी गई है जी। इसका ये कारण हो सकता है कि आपने देखा है जैसे पुलिस वालों का अक्सर जो काम होता है वो लॉन्ग स्टैंडिंग का काम होता है। दूसरी बात उन लोगों के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमने माइग्रेन और हेडेक के पेशेंट सबसे ज़्यादा देखे हैं। आपने किस तरह का उनको मेंटेन किया, किस तरह का आपने ट्रीटमेंट किया उनको? ठीक है सर, इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पेशेंट्स को एक्सप्लेन किया एक्सरसाइजेस, उसके साथ में डाइट प्लान और वाटर इंटेक ज़्यादा करने के लिए कहा गया है। अच्छा, तो किस तरह का परहेज करना चाहिए और किस तरह की डाइट लेना चाहिए? देखिए सर, जैसे माइग्रेन अगर पेशेंट होता है तो उसका एक कारण ये रहता है कि शरीर में पानी की कमी, जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा रहेगा उससे हेडेक होना, ये सब प्रॉब्लम होना कम हो जाती है। तो हमने उन्हें ये सजेस्ट किया है कि आप एटलीस्ट डेली में 3 to 4 लीटर वाटर इंटेक रेगुलर करते रहें और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें रेगुलर। खान पान ठीक है, आपका नाम बताएं मैडम। मेरा नाम है डॉक्टर कृष्णा जलोदिया फ्रॉम SD फिजियोथेरेपी क्लिनिक इंदौर। सर, आपने आज यहाँ इलाज करवाया, किस टाइप का इलाज हुआ है आपका? शोल्डर में प्रॉब्लम थी मेरे, कब से थी? 8-10 महीने से। अच्छा, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट मैं पहले भी ले चुका हूँ, प्रॉब्लम थी शिविर में पहले भी अच्छा नहीं, इसलिए फिजियोथेरेपी यहाँ पे कैंप लगा था मैंने, यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया आपने? क्या कुछ रिलीफ लगा? हाँ रिलीफ तो है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं दिया था क्या शुभ नाम आपका? कुशेंद्र सिंह चौहान, हेड कांस्टेबल। आज किस तरह के पेशेंट यहाँ पर हैं? यहाँ पे अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन, शोल्डर पेन, माइग्रेन के केसेस और घुटने के दर्द के पेशेंट जो है वो हमको इस पुलिस हॉस्पिटल में पुलिस वालों के बीच में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पुलिस वाले बहुत फिट होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लंबे। बिल्कुल सही कहा आपने, पुलिस वाले बिल्कुल फिट होते हैं, वो बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं, उनकी जीवन शैली बहुत हार्ड और मेहनत भरा रहता है। लेकिन आप देखिए कि इनका जो ड्यूटी करने का जो सिस्टम है, तो ये इनको जैसे एक पानी नहीं पी पाते हैं टाइम पे, वॉशरूम तक नहीं जा पाते हैं टाइम पे, इनको गश्त लगानी पड़ती है, 12-12 घंटे की ड्यूटीज रहती है, तो 12-12 घंटे की ड्यूटीज रहती है ना, तो इनको क्या है कि इनके मसल्स में ना इम्बैलेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनको अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन का इश्यू जो है वो रहता है। तो ये सारी चीज़ों को ना टाइम टू टाइम एड्रेस करना चाहिए। सर, यहाँ कैंप लगाने का क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, ये पुलिस हॉस्पिटल में हम साल में 2 बार हम कैंप करते हैं और ये सिलसिला लगभग 4-5 सालों से चलता आ रहा है। और आज हमारा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, तो इसलिए हमने आज का दिन चूज़ किया है। और सिंपल लॉजिक है कि जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो समाज की सेवा करते हैं उनकी सेवा हम लोग करते हैं, इसलिए हम लोग साल में 2 बार कैंप हम लोग इनके लिए लगाते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। सर, आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज फिजियोथेरेपी डे है। देखिए, आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, घुटने में दर्द है, स्पाइन में दर्द है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैकेनिकल इश्यूज की वजह से होती है। तो मैकेनिकल इश्यूज की वजह से होती है, मतलब कि आपकी कहीं नस दब रही है, मसल्स में इम्बैलेंस है, चल के देखिए, घुटने में दर्द है या नस दब रही है, तो इस तरह से मैकेनिकल इश्यूज के लिए ना आप मेडिसिन पे ज़्यादा नहीं जाया करो। आप उसी मैकेनिकल इश्यू को आपको करेक्ट करना है, उसको आप 2 तरह से करेक्ट कर सकते हैं। ये जो हम करते हैं इसको मैनुअल मेडिसिन बोला जाता है। इसमें फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी, कैरोप्रैक्टिस, इस तरह के मैनुअल मेडिसिन के अप्रोच से आप उसको ठीक करते हो। मतलब आप बोन को सेट करते हो, मसल्स को बैलेंस करते हो, नर्व को फ्री करते हो। या फिर इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन टेबल टेक्निक है, इस तरह के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे क्लिनिक पे होते हैं। इसकी वजह से आप नर्व जो ट्रैप हो रही है या मसल इम्बैलेंस हो रहा है उसको आप करेक्ट कर सकते हो। और ये मैकेनिकल प्रॉब्लम को आप इमीडिएट 2 सीटिंग से लेकर 2, 4, 5, 10 सीटिंग में आप ठीक कर सकते हैं। वहीं जैसे पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे किसी को फीवर है, आपको वायरल इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, तो उसके लिए आप मेडिसिन जरूरी है, वो सब इसमें ठीक नहीं होगा। लेकिन आपको गर्दन का दर्द है, शोल्डर का दर्द है, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, और सब मैकेनिकल इश्यूज की वजह से है, तो आप मैकेनिकल इश्यूज को फिजिकल मीन से ठीक कराने की कोशिश करें। राइट? कुछ खाने पीने का कुछ बताते हैं
जी डेफिनेटली, देखिए जैसे विटामिन डी की कमी से मसल्स वीक होंगी, है ना, कैल्शियम का डिपोजिशन कम होता जाएगा। आजकल तो विटामिन डी की वजह से कुछ ही केसेस ऐसे देखे गए जो हार्ट में भी इफेक्ट डाल रहे हैं। हर एक चीज़ों, हर एक एलिमेंट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। B12 इंपॉर्टेंट रहता है, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के टाइम पे ना इन सब चीज़ों की डिफिशियंसी ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। हमारे डाइट में सब चीज़ें नहीं मिलती, सारे एलिमेंट नहीं मिलते डाइट में। नहीं सर, आप देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मेडिसिन का मतलब जैसे विटामिन डी है, वो मेडिसिन में नहीं आएगा ना। हम जो रूटीन में जो भोजन करते हैं, आप तो डाइट एक्स्ट्रा मतलब सप्लीमेंट लेना पड़ता है कि ये भोजन। हाँ, सप्लीमेंट आप ले सकते हैं ना, दीजिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मेडिसिन के अंदर नहीं आती, दिस आर द सप्लीमेंट्स। आप विटामिन डी आपके फिजिशियन से पूछ के एक पर्टिकुलर इंटरवल में लीजिए। विटामिन B12 लीजिए, जिंक लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, इससे आपको बहुत बढ़िया फायदा होगा। घुटने के दर्द वालों को बहुत अच्छा है कि जो गोंद होते हैं, गोंद को थोड़ा भून के सेंधा नमक में थोड़ा सा मिला के वो खाइए, तो वो नेचुरल ग्लूकोसामाइन है, तो वो उससे आपके घुटने के दर्द में बहुत राहत मिलेगा, चिकनाहट बढ़ेगी। तो इस तरह की चीज़ें आप लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रिकॉशन नहीं, बल्कि आपको एडवाइस ये है कि आप अच्छी एक्सरसाइज करें और एक्टिव लाइफ स्टाइल रखें। मतलब दर्द हो रहा है तो बैठना है या ये नहीं करना है। जैसे सपोज घुटने का दर्द है तो क्रॉस लेग नहीं बैठना है, सीढ़ी नहीं चढ़ना है, ये सब काम नहीं करिए। आप उसको कम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रिशन कम जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन कम होगा। जैसे दरवाजे को हम खोलेंगे नहीं तो ये खराब हो जाएगा, एक जैसे रहेगा। वैसे ही हमारे जॉइंट्स को आप यूज़ नहीं करोगे ना तो और जल्दी खराब होता जाएगा। तो आप जितना पेन फ्री रेंज है ना वहाँ तक आप काम करते रहिए, ताकि सर्कुलेशन उस पर्टिकुलर जॉइंट तक जाए और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। सर, कौन से एलिमेंट है जिसके सेवन करने से हमको कहीं ना कहीं नुकसान होता है? कौन से एलिमेंट? ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग आर बैड फॉर द ह्यूमन बॉडी। जैसे सपोज विटामिन B12 का बहुत चलन है, तो कभी हम आजकल इस तरह के पेशेंट्स देखते हैं कि B12 जो है वो एक्सेस में पाया जाता है। तो आपको विटामिन का ना वो भी ब्लड में ज़्यादा होना भी अच्छी बात है। सर, स्पेशली आज आपने यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में कैंप लगाया है, तो इन पुलिस डिपार्टमेंट्स के जो कर्मचारी है, जो पुलिस कर्मी है, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे आज के दिन? इनको देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनको महीने में कम से कम 1 या 2 बार बॉडी अलाइनमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कंटिन्यूसली ये आउटिंग में रहते हैं और चूँकि लॉन्ग टर्म इनका ड्यूटी शेड्यूल रहता है, तो वाटर इनटेक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि डिहाइड्रेट बॉडी में ना, जैसे हम ये कहते हैं कि नो लोशन नो मोशन। अगर आपकी बॉडी में तरलता अच्छी नहीं रहेगी तो आपका मूवमेंट भी सफ़र करेगा। नो लोशन नो मोशन। तो आप जो है वो अपनी बॉडी में वाटर इंटेक को प्रॉपर रखो, जिसकी वजह से आप आपके मसल्स में और फेशिया में जो है वो आप तरलता को बना के रख सकते हैं। जी ठीक है सर। योर गुड नेम सर? मैं डॉक्टर महेश हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ऑस्टियोपैथ हूँ, कैरोप्रैक्टर हूँ और मैं इंदौर से हूँ और